सर आपका परिचय? मेरा नाम पंकज धिरान, विधानसभा अध्यक्ष गोकलपुर आजाद समाज पार्टी। सर क्या कहेंगे, एक अभी मामला सामने आया है कि असमन अंसारी गाजियाबाद से है, उन्होंने बहुत अभद्र टिप्पणियां की है, क्या कहेंगे ऐसे लोगों के बारे में? और ये आए दिन होता रहता किसी न हमारे देश में किसी न किसी रूप में, चाहे वो मुस्लिम हो दलित हो। अब मैं देखा था 1 साल पहले, तो क्या कहेंगे सर ऐसे लोगों के बारे में? ये जो लोग हैं ये मतलब अभी से नहीं, ये तो अभी आप कह रहे हैं कि कल हुआ है मामला, मेरे हिसाब से ये तो हजारों साल से चल रहा है। इन लोगों का पहले से ही इतिहास ये रहा है कि लड़ा करके अपने राज कायम रखना, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। पहले वो बौद्धिज्म वो जैनिज्म के नाम पे लड़ाते थे लोगों को, अभी वो हिंदू मुस्लिम के नाम पे कर रहे हैं। कभी वो दलितों को और मुस्लिमों को बांटने का काम करते हैं। तो अभी जो उन्होंने बयान दिया है और जो कह रहे हैं, जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो उन्होंने गलत बात की है, वो एक तरह के इतने महान इंसान थे। एक कहानी उनके बारे में मैंने सुनी है कि एक औरत थी जो उनके ऊपर रोज कूड़ा फेंक करके जाती थी, और एक दिन जब वो कूड़ा नहीं डालने आई तो वो उनका हालचाल पूछने घर चले गए और उन्होंने पूछा कि उनकी तबीयत खराब है और उनकी सेवा की। तो फिर वो औरत जो है वो शर्मिंदा हुई और उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी। इस तरह के मतलब महान इंसान या महान व्यक्तित्व के बारे में जो वो बयान कर रहे हैं, ये एक तरह का बहुत ही गलत है। और ऐसे व्यक्ति को वो उनके फेवर में बोलते हैं जो जिन्होंने अपनी पत्नी की अग्नि परीक्षा ली थी, जबकि वो एक तरह से पूरी तरह से पवित्र थी। अच्छा, सरकार जब हमारे देश में संविधान है, इतने कड़क कानून बने हुए, अरे तो क्या इन लोगों पर शिकंजा सरकारें क्यों नहीं कसती सर? फिर देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर का एक बयान था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंत तक बुरा साबित होगा जब तक कि उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। तो मैं मानता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान जो हम आज देश में देखते हैं, वो सिर्फ नाम मात्र के लिए है। संविधान से सरकार शायद एक दिन भी नहीं चली है देश में। अगर सिर्फ 5 साल के लिए इस देश को संविधान के हिसाब से हम लोग चलाते तो मेरे हिसाब से सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएगी। सर मॉब लिंचिंग भी हम देखते आए दिन, एक महाराष्ट्र में देखा कि 75 साल बुजुर्ग को उसके मतलब भैंस का मीट था, वो अपने बच्चे लड़के लेके जा रहा था, उसको इतना मारा। और जबकि कौन लोग थे? वे लोग थे जो पुलिस में भर्ती होने के लिए जा रहे थे। और ये कहानी हम आए दिन सुनते हैं, हमारे करावल नगर में पुलिस ने एक बच्चे को इतना मारा, उसका हाथ टूट गया। तो ये किस्सा आए दिन होते, तो फिर हमारा कानून इतना नचर क्यों है सर? और जनता क्या कर रही है, फिर पार्टियां क्या कर रही हैं? देखिए, एक सतगुरु रविदास जी महाराज का बयान है कि सत्संगति मिली रही है माधव जैसे मधु मखीरा। सतगुरु रविदास जी महाराज कहते हैं कि मतलब आप सबको ना मिल करके रहना है, मधुमक्खियों की तरह आपको रहना है। कि अगर कोई मधुमक्खी के छत्ते की तरफ कोई आंख उठा के देखता है ना, तो सब मिल करके उसकी तरफ डंक मारती है। तो मैं मानता हूँ कि मुस्लिम समाज जो है आज के टाइम पर बट गया है। कुछ मुस्लिम समाज कांग्रेस की तरफ चला गया है, कुछ मुस्लिम समाज आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया है, और कुछ मुस्लिम समाज जो है अखिलेश यादव जी की तरफ चला गया है, समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया है। और इनको कोई भी जो है इनके ना तो इनके फेवर में बात करता, ना इनकी कोई आवाज उठाता। अभी देख लो, ना तो राहुल गांधी जी का बयान आया, ना अखिलेश यादव जी का बयान आया, ना मायावती का बयान आया, किसी का बयान अब तक नहीं आया है। और इकलौते भाई चंद्रशेखर आजाद जी ऐसे हैं जो मुस्लिमों के लिए सबसे ज्यादा आवाज उठाते हैं, उनके सभी मुद्दों पर बात करते हैं। अगर कहीं भी, जैसा भी हरिद्वार में मॉब लिंचिंग का केस आया, जो हमारे मुस्लिम साथी को मार दिया गया था, अब चंद्रशेखर आजाद जी वहां पहुंच रहे हैं 5 तारीख को। तो इस तरह से मुस्लिम समाज को देखना पड़ेगा कि अब हमें कहां जाना है। और मेरे हिसाब से इस देश में जब तक दलित मुस्लिम एक बैनर तले नहीं आएगा, तब तक दलित भी पिटेंगे और मुस्लिम भी पिटेंगे। अच्छा, आपके हिसाब से आखिरी कमेंट ये है, आप क्या करना चाहिए सरकार को, लोगों को किस तरह करना चाहिए ताकि सभ्य समाज बने, सबको जीने की समान आज़ादी हो, सबका सम्मान हो? जब मैं देखा पिछले साल मध्य प्रदेश में एक दलित को जूते में पेशाब करके पिलाया गया, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। सर ये सभ्य समाज कब बनेगा? जो हम बात करते हैं विश्व गुरु की बात बनती है कि हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, ये सब बातें होती है, तो क्या सभ्य समाज में ये इस तरह का चलेगा देश, तो क्या विश्व गुरु बन सकता है सर? सर ऐसा तो बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि इस देश में तो ऐसा है कि कहते हैं ना कि 1% लोगों के पास तो 99% रिसोर्सेस है और बाकी जनता के पास में कुछ भी नहीं है। और आप जो कह रहे हैं कि समानता कब आएगी, ये सब चीजें कब आएगी, तो उसके लिए भी फिर मैं सतगुरु रविदास जी महाराज को कोट करूंगा। उनको जो बेगमपुरा का कॉन्सेप्ट था, जहाँ वो कहते हैं कि यहाँ कोई गम नहीं है, बिना गमों का शहर है, जहाँ सबको समानता है, जहाँ महिलाएं आजादी से रह सकती है, जहाँ हर व्यक्ति अपनी बात रख सकता है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट हमें बनाना पड़ेगा। ओके सर, धन्यवाद।